दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के हरदुआ जामशा में आजीविका मिशन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में करीब 10 महिलाओं को जोड़कर एक समूह बनाया जाता है, जिसमें आजीविका मिशन के द्वारा महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं समूह संचालन के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव से लेकर सदस्य प्रतिनियुक्त किया जाता है। लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया है कि शासन की योजना को भ्रष्टाचार का पलीता लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला हरदुआ जामशा में उस समय सामने आया जब यहाँ की कुछ महिलाएं मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आईं। बताया गया है कि जय मां स्व सहायता समूह में समूह के अध्यक्ष के द्वारा राशि निकाली गई है और सदस्यों को भनक तक नहीं लगी। जब जानकारी लगी तो सब चौंक गए। कलेक्टर कोचर से जांच कर अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की गई। ब्लॉक में करीब 1000 से ऊपर समूह का संचालन किया जा रहा है। अभी पहली शिकायत में अध्यक्ष पर राशि निकालने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं समूह की महिला सदस्यों ने आजीविका मिशन ब्लॉक प्रबंधक बटियागढ़ पर सांठगांठ होने के आरोप भी लगाए हैं और कलेक्टर से जांच करने की मांग की है। ये हमारे विकासखंड में अभी जय मां स्व सहायता समूह ग्राम हरदुआ जामसा का मामला है। इसमें समूह की महिलाएं अभी हमारे यहाँ पर कार्यालय में 4-5 दिन पहले आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे समूह के खाते में सारे सदस्यों के खातों में होल्ड लग गई है। तो ये जानकारी हमें भी लगी कि ऐसा क्या है। तो हमारे जो संबंधित ग्राम प्रभारी, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने जानकारी निकाली, स्टेटमेंट बैंक से लेके आए और फिर उन महिलाओं के साथ मैं भी बैंक गया था साथ में समस्या को समझने के लिए। तो पता ये चला कि जो समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष है, उन्होंने समय समय पर राशि 2,80,000 रुपया समूह की स्वीकृति से अभी तक निकाल लिया है और वो समय पर वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से शाखा प्रबंधक के द्वारा उस पर होल्ड लगा दी गई है खाते पे। कितने समय पहले ये राशि ये राशि 18/1/2023 को समूह को पहली बार प्राप्त हुई थी और फिर उसको जब समय पे उन्होंने कुछ पैसा वापस किया तो वो उसको बढ़ा करके लिमिट 3 लाख कर दी गई, जिसमें 2,80,000 रुपये की राशि समूह के प्रतिनिधियों के द्वारा उनके खातों पे निकाली गई। इसमें एक मामला ये थोड़ा सा समझ में आया कि जो संबंधित समूह के संचालक हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा इसमें जो प्रस्ताव हमारे कार्यालय में जमा किया गया और उसके बाद यहाँ से जानकारी के आधार पर वो उन्होंने बैंक को प्रस्ताव दिया, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उन्होंने वहाँ के प्रस्तावों में छेड़खान करी, जिससे उन्होंने धोखाधड़ी से थोड़ा राशि निकालने का प्रयास कर लिया है। इसकी जानकारी हमें जब ये मामला सामने आया तो हमने देखा है तो करीब 15,000 के प्रस्ताव को उन्होंने बदलाव करके 80,000 निकाल लिया। तो इसमें जो संबंधित अध्यक्ष है उसका पति हरगोविंद वो थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहा और महिलाओं ने भी इसकी शिकायत करी थी और उस व्यक्ति ने भी इस बात को स्वीकार किया है और अब वो हम उस पर लगातार बात कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं राशि वापस कराने की। जैसे ही वो राशि वापस बैंक खाते में हो जाती है तो सारी महिलाओं के मैनेजर साहब का कहना है कि हम होल्ड हटा देंगे। हरगोविंद कह रहा है कि मैं वापस सर जल्दी ही करता हूं। तो हम लोग उसको लगे हैं वापस करवाने में और जिसमें जो महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एनआरएलएम का भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है या सहयोग है, हम लोगों का बिल्कुल 1% किसी प्रकार का कोई सहयोग इस प्रकार के कामों में नहीं रहता है। हम लोग पूरी तरह से पारदर्शिता से समूह के प्रतिनिधियों के सहमति प्रस्ताव के आधार पर उनके व्यक्तिगत खातों में राशि डालते हैं। ऐसा इस समूह में भी हुआ है, कोई भी राशि नगद आहरण नहीं हुई है किसी भी बार में। तो प्रस्ताव में जो छेड़छाड़ की गई है तो उसकी शिकायत नहीं आपने कहीं की है? अभी ये जानकारी मुझे जल्दी ही 2-3 दिनों में मिली है तो अभी हम इसको प्रयास कर रहे हैं। अभी तो मैंने इस संबंध में उससे हरगोविंद से बोला है कि तुमने जो प्रस्ताव बैंक के कार्यालय में जमा किए हैं उसमें और बैंक में परिवर्तन है, ऐसा क्यों किया गया? तो उसने इस बात को अभी स्वीकारा है कि सर हमने गलती करी है और हम पैसा जमा कर रहे हैं, अब हम जल्दी से जल्दी इस समस्या को निपटाएंगे और जिनको असुविधा हो रही है हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तो ये जानकारी लगी है, अब हम अपने शीर्ष अधिकारियों से बात करेंगे जिला स्तर पे कि हमें इस पर क्या आगे कार्रवाई करनी है, जैसा हमें निर्देश जिला से मिलेगा। भी आरोप लगे हैं कि मिल के पैसे निकलवाए हैं जी। मैं आपको पूर्व में बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एनआरएलएम में जो भी राशि हमारे विकासखंड में निकलती है वो सीधा महिलाओं के खातों में जाती है और पूरे ब्लॉक में आज के समय में 1100-1200 समूहों के संचालन हो रहा है। किसी भी समूह के द्वारा कभी भी इस प्रकार का कोई लेन देन हमारे यहाँ पे न किया गया है, न पूर्व में, न अभी, न आगे भविष्य में कभी कोई करेगा, क्योंकि ये महिलाओं की सहमति प्रस्ताव के आधार पर उन्होंने 5-6 लोगों के खाते लगा करके राशि आहरण की है
और बाकी 4-5 महिलाओं को उन्होंने पैसा नहीं दिया है, इसलिए उनका आरोप अपने आप में लगाना हो सकता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं प्रकरण। ये मेरा नाम विशाल अहरवाल है, ग्राम पंचायत हरदुआ जामसा का रहने वाला हूँ, तहसील बटियागढ़ है। मेरा 4-5 साल पहले स्वयं सहायता समूह बना था, जिसमें अध्यक्ष मथुराबाई हरिगोविंद थे। वो हम लोगों से पैसा लेता रहा, हम लोग समझते रहे कि हमारा समूह चल रहा है। इसमें से 3,70,000 रुपये की राशि इन लोगों ने हरिगोविंद और विवेक शुक्ला और सिद्धार्थ, इन लोगों की मिले भगत से ने 3,70,000 रुपये बाईहन के निकाल लिए। अब इसमें जब हम लोगों को पता चला कि इनका लाडली बहनों का पैसा कटने लगा, तब हम लोग बैंक गए तो उसमें से पैसा बोले लाडली लक्ष्मीबाई का पैसा नहीं है और हमारा उसमें से होल्ड लगा दिया और तुम्हारा पैसा आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह में कट रहा है। तो हम लोगों जब पता चला तो स्टेटमेंट निकाला, कल 3,70,000 रुपये निकला है। तो ये पैसा वो अध्यक्ष मथुराबाई हरिगोविंद द्वारा निकाला गया 3,70,000 रुपये। ऐसे लोगों के लिए कठिन कार्रवाई होना चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे अध्यक्ष मथुराबाई हो। इन लोगों को मजदूरी कर भरा कि हम आगे बढ़ जाएं। और मुख्यमंत्री जी कहते कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, लखपति दीदी बना रहे हैं कि रोड छाप दीदी बना रहे हैं। इन पे अधिक से अधिक कार्रवाई होना चाहिए तत्काल। अगर इनका पैसा मारा गया तो हम लोग भैया रिपोर्ट डालेंगे और अधिक जहां तक हम लोग कार्रवाई कर सके वहां तक जाएंगे। और इनका पैसा या वापस दो और इनको अध्यक्ष से मिटाना है, हटाना है जहाँ तक हमारा पैसा। मेरा नाम कमलेश बंसल है, मैं हरदुआ जामसा का रहने वाला हूँ। सर ये 3-4 साल पहले जय माँ स्वयं सहायता समूह बनाया था बाईहरों का, तो उसमें से हम लोगों की बाईहरें हैं सब जनी, और लगातार पैसे हरिगोविंद लेता रहा और सब भरती रहे पैसे। जब फिर उसके बाद पैसा भरते 3-4 साल पहले हो गए पैसे भरते, तो फिर हरिगोविंद मथुराबाई पटेल ने पैसा निकाल लिया है चोरी से, और विवेक शुक्ला और सिद्धार्थ की साजिश है इसमें पैसा निकालने में। और जब हम लोग खाते में होल्ड लग गया तो खाते होल्ड खुलवाने गए तो बैंक वाले बोलेगा तुम्हारा होल्ड नहीं खुलेगा जब तक आप इस समूह का पैसा नहीं भर दोगे। तो हम लोगों ने बोला कि हमने पैसा लिया ही नहीं तो हम कहाँ से भरेंगे। तो कल तो फिर कैसे आए, तो पैसे तुम्हारे ऋण पे चढ़ गए 35,000 रुपये हर लेडीज़ को चुकाना पड़ेगा। और हम लोगों के सबकी लाडली बहना के पैसे कटने लगे सर। जब हम लोगों को पता चला कि तो पैसे निकल गए सर, हम लोग फिर आए तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करेंगे। तो फिर हम लोग सर आवेदन देने के लिए कलेक्टर साहब के थे यहाँ आ गए। विवेक शुक्ला ये आजीविका मिशन के अधिकारी हैं और सिद्धार्थ। मतलब में हम लोग जब वहाँ सहायता समूह में जुड़े थे तो हम 6 लोग हैं तो 10 लोग, मतलब में 9-10 भाई हैं। तो मतलब में हमें उनका तो नहीं है कुछ मालूम। 6 लेडीज़ हैं हम लोग, तो उसमें से एक तो दिल्ली गई हुई है और इसमें से हम लोग 6 जने आए हैं, 5 जने। तो मतलब में उसमें से हमने वो मतलब में कागज़ लिए उन्होंने, तो कागज़ लेके 5-6 दिन रखे रहे, वो कोई मालूम नहीं। हम रोज़ आधार कार्ड मंगाने जावे, हर चीज़ मंगाने जावे, नहीं दिए। उनने अपना प्रूफ पूरा ले लिया हाथ में, पूरे फोटो का मतलब में काफ़ी बनवाता रहा, जो करता रहा, हमें उसका मालूम नहीं है। फिर उसके बाद उसने ये समूह चलाई। समूह चलाने के बाद हम लोगों को कोई मालूम नहीं है। कागज़ भर खाली जमा करे हैं उन्होंने, कागज़ जमा करके मतलब में उसने मतलब में हम लोगों से लेके जमा करके और मतलब में हमारे पैसे निकल गए जय माँ सहायता समूह की। तो उसमें से हरिगोविंद ने निकाले गए और हम लोग 6 भाई हरे हैं। तो हम लोग पे 33,000 का 35,000 का कर्जा चढ़ चुका है। हमारे अकाउंट में लॉक लगा हुआ है। हम लोग गए पैसे दिखवाने, हरिगोविंद ने। कहाँ शिकायत करने आए? यहाँ कलेक्टेज। सर पैसे निकाल लिए दी हमारों के, मतलब 10 भाई हरे हते, उनके नाम पे पैसे ले लिए हैं हरिगोविंद ने और अधिकारी मतलब मिलके सब ने पैसे निकाल लिए हैं। 3,70,000 बता रहे हैं, सबसे पूछवाला ही है। अभी सब बोल रहा है कितने पैसे निकले हैं।
इसीलिए आए हैं कलेक्ट्रेट के लाने कि हमारा पैसा वापस करवा। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका, बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज, ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा, पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।